हमारे साथ मौजूद हैं पुष्पा रावत जी। पुष्पा रावत जी जो है वो कांग्रेस की कार्यकर्ता रही हैं, उसके अलावा समाज सेवी हैं, शिक्षाविद हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं और इस समय उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण नगर निगम गाजियाबाद की मेयर पद की उम्मीदवार हैं कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। और पहला सवाल, कैसा लग रहा है राजनीति में? राजनीति में तो अभी राजनीति हमें समझ में नहीं आई है, सीधी सी बात कि राजनीति है क्या, क्योंकि ये बहुत चाणक्य नीति वाली राजनीति है। हम तो अपना शिक्षा के क्षेत्र में ही रहे हैं, पर यह है कि हमारा ये सोचना था कि अब रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ करना है, तो हम इस लाइन में इसलिए उतरे कि हमें समाज की सेवा के लिए हम उतरे हैं कि जो काम पेंडिंग है, जो हम लोगों के पास आते हैं कि नहीं हो पा रहे, हम चाहते हैं कि अगर हम मेयर बन जाते हैं तो भाई जो काम नहीं हो पा रहे हमारे युवाओं के या बड़ों के या किसी के भी, तो उन कामों को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, आपका ये सौंदर्यकरण के लिए हो गया, तो ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं ये अब आपका अभी हाल में ही पता चला है कि टैक्स बढ़ा था कोविड के टाइम पे, तो सोच रहे अगर मेयर बन जाते हैं तो भाई टैक्स में भी रियायत करवाएंगे हम, और बस यही है। और आपका जैसे अब स्कूलों ये नहीं है, आपके नगर निगम के स्कूल जैसे टूटे फूटे उनकी मरम्मत करवा देंगे, पार्कों का सौंदर्यीकरण करवा देंगे, आपका लाइब्रेरी बनवाएंगे, और सबसे बड़ी बात तो है युवाओं के लिए, बच्चों के लिए ना स्टेडियम नहीं है, तो हमारा मन है कि बच्चों के लिए स्टेडियम भी बनाया जाए, क्योंकि एक ही स्टेडियम था वो प्राइवेट में चला गया, तो हमारा ये है। और बाकी जो काम नहीं हुए, अभी तंवर जी ने कहा था कि भाई सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, तो ये सब चीज़ें तो नहीं लगे, तो भाई जो फाइलों में बंद काम है उनको खोलने की कोशिश करेंगे और उनको करेंगे। हमें अच्छा लग रहा है कि हम समाज के लिए लड़ेंगे, किसी पार्टी के लिए नहीं कह सकते, हम समाज के हित के लिए ही काम करेंगे। अच्छा पुष्पा जी, हरिद्वार से चल के यहाँ तक कैसे, मतलब आप देवभूमि से बिलोंग करती हैं, वहाँ की मिट्टी में रची बसी हैं, और ये उत्तर प्रदेश का ये बड़ी हॉट सिटी मानी जाती है गाजियाबाद, है ना? तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र अगर इसके ऊपर कुछ कहें। ऐसे है सर, हम तो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम अपने साथ यहाँ कुछ तो लाए नहीं है ना, ज़मीन से ही जुड़े हुए हैं। और जो लोग ज़मीन से जुड़े होते हैं ना वो कर्मठ होते हैं, और आपको तो पता ही होगा उत्तराखंड के लोग कैसे होते हैं। उत्तराखंड के लोग सीधे साधे होते हैं और मेहनती होते हैं और जुबान के पक्के होते हैं। जो बोल दिया, एक बार ठान लिया तो ठान लिया, वो करना है तो करना है। झूठे वादे हमसे होते नहीं हैं और हम सच्चाई का साथ देते हैं। एक स्वाभिमानी युवती हूँ मैं, शिक्षाविद हूँ, और मैं एसबीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की चेयरपर्सन हूँ। और अब ये है कि जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, पर हम समाज के लिए ही लड़ेंगे। समाज के गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं हमारे, जो गरीब वर्ग के हैं, अमीरों के बच्चों को और सब फैमिलियों को बहुत सब लोग देखते हैं, पर हमारे गरीब जो होते हैं, हम भी मध्यम वर्ग से हैं, हम कोई हाई फाई नहीं है, पर उनके लिए मैं हमेशा लड़ूंगी। अच्छा, जिला गाजियाबाद फिल्म देखी है? हाँ बिल्कुल देखिए जिला गाजियाबाद, तभी तो मैं कह रही, राजनीति चाणक्य नीति है, ये एक कूटनीति है। कहते हैं ना राज प्लस नीति, तो राज भी है तो नीति भी है, इसमें कुछ पता ही नहीं चलता। यहाँ के लोगों का तो खासकर मैंने ये देखा है, हमारे उत्तराखंड के लोग देवभूमि के और अतिथि देवो भव, ये तो आपको पता ही है, पर यहाँ के लोगों के अंदर का कुछ है और बाहर का कुछ है, तो उस रागमाला अभी तक हमारी समझ में नहीं आई है, उसे समझने में हमें समय लगेगा, यही कह सकती हूँ मैं तो। अच्छा, एक अंतिम सवाल, युवाओं को और ये जो नई पीढ़ी है, क्योंकि आपके पास जीवन का अनुभव है, इन्हें क्या संदेश देंगी? युवाओं को हम ये कहेंगे कि जो हमारे बेरोजगार युवक हैं अभी मैंने देखा कि बहुत हमारे पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगारी हो रहे हैं, इनके लिए भर्ती निकालें और इनको जॉब मिले, क्योंकि हमारी सारी सीटें प्राइवेट में चली गई हैं, गवर्नमेंट तो कुछ रहा ही नहीं है अब। तो बच्चों से है कि भाई पढ़े लिखें और अपना कंपटीशन दें और आगे बढ़ें और दिखाएं सरकार को कि आपने हमें नहीं जॉब दी, पर हम तो कर रहे हैं ना। तो मेरा तो आशीर्वाद सब हमेशा अपने युवा बच्चों के साथ रहेगा। देखो भैया, सीधी सी बात है, ये जिला गाजियाबाद है, ये जल्दी से समझ नहीं आता। ये थी पुष्पा रावत जी, इस समय मेयर पद की उम्मीदवार हैं कांग्रेस से। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10 गाजियाबाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।